हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल श्री दर्शन पर एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोगों को पवित्र कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कार्तिक मास का बहुत ही पावन एवं पवित्र महीना चल रहा है। इसी बीच मैं आपके साथ कार्तिक मास के 8वें अध्याय की कथा को लेकर प्रस्तुत हूँ। इससे पहले मैंने 7 अध्याय की कथा को वर्णन किया है। यदि आपने उन कथाओं को नहीं सुना है तो प्लीज़ चैनल पे जाके उन कथाओं को सुनिए। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। 7वें अध्याय की कथा में नारद जी राजा को कार्तिक माह के व्रत का वर्णन करते हैं। आइए इसके आगे की कथा हम 8वें अध्याय में सुनते हैं। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्मा का कमल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत का पूर्ति एवं भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार के धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर वंदनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावे और उन्हें फूलों तथा चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, मुकुद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 करके क्रम में स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावें और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारे भगवान विष्णु की पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भववत्स संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण
को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन के वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की विशेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के लिए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी होवे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। इसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सब ने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि को भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी जाती है। कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हम सभी पर बना रहे, इसे मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। यदि मेरे द्वारा सुनाए गए ये कहानी आप सभी लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।